हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड एग्जाम हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। आपको क्लास में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको टारगेट 35 का टारगेट आपको क्लास से रखना है साथियों। क्लास आपके लिए यूनिक रहने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाले टपकने वाले सवाल हैं सभी। आना सागर, पिछोला, जयसमंद या फिर आपकी सांभर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आपकी झील है साथियों, सबसे बड़ी झील आपकी सांभर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। नागपानी, गुरु शिखर, आबू या फिर आपके शेर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी यूनिक क्लास आपके लिए रहने वाली है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं। आपके झालावाड़, कोटा में, अजमेर, जयपुर में, जोधपुर, नागौर में या फिर पाली सिरोही में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, झालावाड़ कोटा में। आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स आपके झालावाड़ कोटा में, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है संप सभा की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। आपके मोतीलाल तेजावत ने, हरदेव जोशी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या फिर आपके गोविंद गिरी ने। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके गोविंद गिरी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मावट क्या है। मावट आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ग्रीष्म ऋतु की वर्षा, आपकी ग्रीष्म ऋतु की वर्षा, वर्षा ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा या फिर शरद ऋतु की वर्षा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शीत ऋतु की वर्षा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूनी नदी का उद्गम आपको बताना है अमझोर से, नाग पहाड़ से, विराटनगर से या फिर जनापाव पहाड़ी से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है साथियों। बालोतरा में जाने के बाद उसका पानी खारा हो जाता है साथियों, ठीक है। आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, क्वेश्चन आपके लिए संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट में आंसर बताना है साथियों, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लास आपकी कम समय की रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है। जयपुर से, मारवाड़ से, किशनगढ़ से या फिर आपके उदयपुर से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल किशनगढ़ से, जिसके पेंटर आपके निहाल चंद चित्रकार हैं साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बनी ठनी चित्रकार सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी। निहाल चंद के द्वारा, रामनाथ के द्वारा, अहमद शाह के द्वारा या फिर बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके निहाल चंद के द्वारा। अभी आपको बताया था साथियों कौन थे आपके रचनाकार, आपके रचनाकार थे साथियों निहाल चंद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की थी। आपके विजयदान देथा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, कन्हैयालाल सेठिया ने या फिर कविराज श्यामल दास ने। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके कविराज श्यामल दास ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चार, दो, तीन या फिर आपके पाँच। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है आपकी।
दिलाना, हंसना, उठना या फिर आपका चलना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दिलाना। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। तिमणिया नामक आभूषण शरीर की किस अंग में पहना जाता है? गर्दन में, कान में, सिर पर या फिर आपके नाक में? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके गर्दन में। तिमणिया नामक आभूषण आपके कहाँ पर पहना जाता है साथियों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक में, कान में, गर्दन में या फिर आपके सिर पर? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा आपके कान में। मुर्की आभूषण आपके कान में पहना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। आपके मालवी, मैथिली, मेवाती या फिर आपके बांगड़ी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके मैथिली, जो कि राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? राजस्थान की एक बोली मानी जाती है। आपके बांगरू, बघेली, मगही या फिर आपके ढूंढाड़ी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? जो परिणाम से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस पर आधारित क्लास है साथियों। भले ही क्लास में क्वेश्चन कम हो, लेकिन है जो आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रमेय, प्रमेय, प्रयोजनीय या फिर आपके अप्रमाणिक? तो राइट आंसर की बात करें साथियों, राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। आपका कौन सा शब्द है साथियों? भारोपीय, निर्यात, आयात या फिर आपके यांत्रिक? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके निर्यात। यदि किसी दूसरे देश से मंगाते हैं साथियों, मंगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आयात होता है, ठीक है। और भेजते हैं तो निर्यात। तो यहाँ पर भेजने के लिए आपसे निर्यात हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे धीरे बोलता हो? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका जो कम बोलता हो। मितभाषी उसके लिए एक शब्द है जो कम बोलता हो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु प्लेटिनम, यानी कि जो शुद्ध करना पड़ता है, निकाल कर जिसे शुद्ध किया जाता है, निकालने के बाद जिसे शुद्ध किया जाता है साथियों, निकालने के बाद शुद्ध किया जाता है, वो आपका कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। जो आपका मूल अवस्था में नहीं मिलता है, ठीक है, जो आपके मूल अवस्था में नहीं मिलता है वो कौन सा है आपका? इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए साथियों सरल क्वेश्चन है। इसका भी आपने आंसर नहीं बताया तो आपने क्लास से कुछ नहीं सीखा है आपने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटबंध दूरी क्या है? आपके 2.5 सेमी, 25 सेमी, 2.5 मीटर या फिर आपके 25 मीटर? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 सेमी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं आभासी या फिर आपके सीधा एवं वास्तविक? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सीधा एवं आभासी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला टपकने वाला सवाल है। 31 जनवरी 1977 को, 31 जनवरी 1978 को, 31 अक्टूबर 1978 को या फिर 31 अक्टूबर 1977 को? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1977 को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों?
अगला क्वेश्चन पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 20 अगस्त 1949 को, या फिर 29 अगस्त 1949 को। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 29 अगस्त 1949 को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों 29 अगस्त 1949 को। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, मेरी तरफ से रॉन्ग आंसर उसका बता दिया गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या फिर आपके अजमेर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके अजमेर में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो बिल्कुल आपके श्री A.K. जैन, श्री अमरजीत सिंह, श्री M.D. कोरानी, या फिर आपके श्री इंद्रजीत खन्ना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्री M.D. कोरानी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। अप्रैल 2009 में, जून 2004 में, अप्रैल 2006 में, या फिर मई 2008 में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके अप्रैल 2006 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपके 60, 30, 50, या फिर आपके 40। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 50। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया किया गया था। आपके 28 जनवरी 1952 को, 29 अगस्त 1949 को, 27 मार्च 1951 को, या फिर 28 जनवरी 1950 को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 29 अगस्त 1949 को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। आपके मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बर्फ का पिघलना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन का ही है भी आपका, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है। टैबक्यू, कॉर्ने, मोनेरा, फेरामोन, वेक्ट्रिकल, या फिर आपके पोर्स वेरोलाई। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा टैबक्यूलेकॉर्न। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। तो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके गुर्दे द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, जीन है यकृत का एक भाग, क्रोमोसोम्स का एक भाग, आरएन का एक भाग, या फिर आपके डीएनए का भाग। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके डीएनए का एक भाग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।